बोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगाता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के एक शिव चर्चा कथा सरल शब्द कहानी के माध्यम से सुना जाता नहीं चर्चा के आप सभी आधा अधूरा न सुनो। काय खातिर आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनो सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। ये कथा से हमके का सीखे की है तो देखिए ये कथा जो है माँ बेटा का हो, सत्य घटना पर आधारित बा। 100 में 99 बेटा माँ के यह दशा बा तो दे आई जा। ये कथा के पूरा सुनी और आनंद उठाई। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में महादेव जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाए। तो देखिए कि माँ बेटा का कथा हो। माई बेटा करती ने कितना दुख सहले के बाद बेटा के पैदा करेली सियान करेली कि एक दिन हमार बाबू बुढ़ापा के सहारा बोले। लेकिन जब लड़का लोग बियाह शादी ना भैले रहेला तब बोले तो माई माई रहेली बाप बाप रहे ना। लेकिन बियाह शादी भैले के बाद ऐसा बुद्धि दिमाग बदल जाला कि माई बाप कुछ नज़र ना आवेला। तो देखी एक बेटा जौन है कुछ अच्छा सोच के कहले बाना कि देखी हम जौन है आज तक दुनिया संसार में केहू अपने माई के कर्जा नहीं के चुकौले, लेकिन हम अपने माई के कर्जा चुकाई। तो देखी ये कथा में का रहस्य बा आ का कहले बाना कैसे माई के कर्जा चुकाए गइल बाना लेकिन सफल ना भइल बाटे। माई के कर्जा तो जीवन में कबो ना केहू चुका पौले बा आ न कबो केहू चुका पाई। ये कथा बहुत प्यारा बा। पूर्व बहना के एक लड़का रहना बड़ा जतन भाव से बेचारी उनके पलले रहेली। ठंडी गर्मी बरसात कितना महतारी दुख सहेली। 9 महीना पेट में ढोएली और जब पैदा होला तो 1000 बिच्छी के डंक के समान दर्द सही के पैदा करेली। और पैदा भइले के बाद माई के मानो सारा दुख दूर हो जाला कि हमारा लाल आ गई ना, हमारी जान आ गई। इतना अरमान लेके बेटन के पैदा कैले के बाद सेवेली रात भर अपने भिजले में सुते हैं और सुखला में सुता कि हमारे बाबुआ के नमूनिया ना होके। धीरे धीरे जैसे सियान होला उनकी अंगुरी पकड़ के चलाई है, खाना खियावे के सिखौली, बोले के सिखौली, चले के सिखौली। जब धीरे धीरे सियान हो गई तो उनका ब्याह कर दिली। ब्याह कैले के बाद जब उनकर पत्नी अली तब जो न गुरु बहिना रही बड़ा खुश भैली कि चलो अब हमारे बुढ़ापा के सहारा हमार बेटा बहू बाटे, अब हमके कौनो चिंता नहीं है। इतना सेवा भाव कैले बाणी बुढ़ापा में जरूर हमार लड़का हमके जनियो कि माई हमके पहले बढ़ी तो माई के हमार सेवा करे को। लेकिन जब मेहरारू आ गई उनकर तो अपने मेहरारू में भूल गए तो माई बेचारी अपने घर में चर्चा करौले बाटी कि बबुआ तनी सावन महीना आयल बा एक चर्चा हो जा। बहुत कुरबुर करे कि ये चर्चा भजन नेवधि दी हैं और झूठे 3 घंटा हल्ला करी सब घर में नींद हराम करी हो। लेकिन बेचारी कहली कि ना घर में चर्चा हो जाला। चर्चा भजन कैले से सब देवी देवता के वास होला, आशीष मिलला। जब चर्चा करौली तो देखी कितना सुंदर भजन गौले बाटी। काहे भूल गईला माई के दुलार हो, काहे भूल गईला माई के दुलार हो, काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ हो दुलार बबुआ, काहे
घर में आईली सुंदर बहुआ, माई खुशी से भैली पागल। घर में आईली सुंदर बहुआ, माई खुशी से भैली पागल। अब तो सूखी रोटी के मोहाल बबुआ, तो काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ। तो बेटा माई के भजन जब सुनला तब प्रेम जागृत भइल दिल में। कहला कि माई ऐसन भजन काहे खातिर गौलू हो। जब चर्चा भजन खत्म हो गई तब फिर बेचारी जब सब शांतिपूर्वक हो गई तो अपन विचार करत ताड़ी कि हे महादेव जी, इतना कुछ कहले कि बेटा बहू अइहाँ तो समय से रोटी पानी मिली, लेकिन ऐसा कुछ ना बा। ई बुढ़ापा जीवन कैसे कटी। तो बेटा जब भजन माई के सुनला तो कहला कि ये माई आ तू काहे ऐसा भजन गैलू हो, जे सुनले हो तो का कहले होई। थोड़ा सा उनके दिल में प्रेम जागृत भई तो कहला कि ये माई सुनीला कि आज ले माई के कर्जा केहू नहीं चुकौले, लेकिन माई हमारी है इच्छा बा कि अपने माई के कर्जा हम चुकाए। माई ठठा के हंसे लगली कि बाबू के हमारे का कहता न, वही सपना तो ना देखता नहीं। कहला नहीं माई, आज हम के बताओ तुहार हम कर्जा चुका के रहो। माई कहली ठीक बा बबुआ, अगर तुम्हारे विचार में बदलाव आयल बा तो इहो देख लेतनी। कहली कि ठीक बा बाबू, अगर हमार कर्जा चुकावे के बा तो एक रात हमरे पास सुत रहो। कहला एक रात सुतले से कर्जा सजी चुक जाई, माई के कर्जा से मुक्ति मिल जाई। बड़ा आनंदमय महसूस कैला। कहले ठीक बा माई, सुतला में का बा, आज हमार बिस्तर तोहरिए पास रही और तोहरे लगे हम सुत। अब माई के पास सुते गई ना। माई कहली ठीक बा, बाबू के विचार शायद बदल जा कि माई का कहले बाड़ी कहले बाटी ऐसा होखे तो शायद जीवन सुधर जा। अब जब सुतली जैसे आँख लगल लड़का के, कहली कि ये बाबू बाबू। कहला का माई, आ तो हमके बड़ा जोर से प्यास लगल बा बेटा, तनी पानी पिया दे। तो बेटा उठ के बड़ा हरखते मने गई ना कि माई के आज हमार कर्जा जो है चुका देब। अपने गोला पानी भर के ले ना और माई के देना। माई जब पी लेली आधा गिलास तो आधा जौन है जहाँ उनका बबुआ सुतल ना वही जानबूझ के गिरा देली। जब गिर गई तो कहता ना कि ये माई का को देलू, यही हमरा के सुते के बा आ तू पानी गिरा देलू। कहली बाबू अनजाने में गिर गई है, कोनो बात नहीं, सुत रह, एके रात के बात बा। बेटा कैसे करवट फेरा फेरा सुतल। जब सुतल तो जैसे फिर आँख लगल, फिर माई जगा देली। कहली कि बबुआ हमरा फिर प्यास लग गई बा। उठला तो अब क्रोध कैसे करे, काहे खातिर कि माई के कर्जा चुकावे आइला न। कहले माई अब का हो गई, का खा के सुतल रहलू हो कि तोहरा इतना प्यास लगता। कहली नहीं, फिर से बुढ़ापा है, प्यास लग गया बा, पानी पिया दो। पानी फिर भर के ले अल। माई 2 घोट पियली, फिर बिस्तर पर गिरा देली। फिर कहला कि देखो न, फिर बिस्तर गीला को देलू, हम कहाँ सुतब। कहली कौनो बात नहीं बेटा, सुत रहा, एक रात के बात बा। अब कैसो करवट फेरत फेरत सुतला। फिर नींद जैसे आई, माई तो बेटा के परीक्षा लेत रहली कि देखी बेटा कैसे अपने माई के कर्जा चुका देना। अब फिर माई जगा देली। कहली कि बेटा ये बेटा उठ जा, हमरे बहुत जोर से प्यास लगल। बेटा झझला के उठला। कहले कि माई अब तू कौन ऐसा भोजन कर ले बाटू, ये मालूम पड़ता कुछ खैले न बाटू, खाली पानी पानी के रोट लगोले बाटू, सुतल दुश्वार को देले बाटू।
कहली बेटा गुस्सा न करो, एक रात के बात बा। अब कहला ठीक बा, पानी फिर ले अइला, माई पियली। अब फिर माई वही बिस्तर पर गिरा देली। जब बिस्तर पर पानी गिरा देली, बेटा जौन है क्रोधित होके उठला, कहला माई ई तू का कर रहल बाड़ू? ये बिस्तर गिला पर हम कैसे सुती? हमारा बस के ही काम नहीं खो। माई हंसे लगली, कहली बेटा याद कर, जहिया तू छोट रहला तोहरा के हम तोहरे टट्टी पिसाब में हम सूत के कईयो साल गुजार देहली, तो केतना बड़ान कैली बाटी। आइल बाड़ा तू हमार कर्जा चुकावे, एक रात तक पानी पर ना सूत पौल, सोचा माई कैसे रहली। तोहरे बस के नहीं खे, आज तक दुनिया संसार में केहू माई के कर्जा नहीं के चुका पौले, तो तू का चुका पैबा बेटा? बेटा के एहसास होके लागल कि सत्य बात बा। माई कितना दुख सहले के बाद बेटा के पैदा करेली या सयान करेली कि एक दिन हमार बाबू हमार दुख सुख में शामिल होइया। अजहिया माई बाप के जरूरत पड़ता तो यह बच्चे माई बाप के अनाथ आश्रम में कह देता ना, एक गिलास पानी पूछल तो बेकार बा। कहता कि जियला पे बात ना पूछे कवनो परानी, मुआला पर दिया था पिपरवा में पानी। जियला पे बात ना पूछे कवनो परानी, मुआला पे दिया था पिपरवो में पानी। तो देखी भजन कीर्तन बहुत कुछ सिखावेला कि झूठ बूठ में मरला के बाद इतना ढंढ मंडल बा कि 4 ठो सज्जा दे दी, दुनिया संसार के दिखा दी कि माई बाप के हम इतना कुछ कहनी, 1000-2000 मनई के खिया दी, सब जनता देखी तो कही हाँ उनका लड़का बड़ा अपने माई बाप के अर्थिन बहुत कुछ करत हो। लेकिन एक अच्छा नहीं है, एक पुण्य का कार्य नहीं बा। अगर जीते जी हो सके तो अपने माई बाप के सेवा कही के देखी। सेवा में इतना ताकत है कि बच्चे कबो दुखित ना रहेला, आनंद ही आनंद आवाला, चारों धाम के समान है माई बाप के सेवा पाप कई। दिखावा मत करी, देखा अगर हो सके तो अपने में बदलाव ला के अपने माई बाप के दुख ना दी, अनादर ना करी और अपने बड़ों के सम्मान करे के सीखी। तो यही से कहल जाला कि पत्थर के मूरत को भगवान समझते हैं, पत्थर के मूरत को भगवान समझते हैं, माँ बाप के सेवा को अपमान समझते हैं, पत्थर के मूरत को भगवान समझते हैं, माँ बाप के सेवा को अपमान समझते हैं। गीले में सोती थी, सूखे में तुझे सुलाती थी, बाहों के झूलों में, बाहों के झूलों में माँ तुम्हें झुलाती थी। गीले में सोती थी, सूखे में सुलाती थी, बाहों के पलने में मैया तुम्हें झुलाती थी। पत्थर के मूरत को भगवान समझते हैं, माँ बाप के सेवा को अपमान समझते हैं। बहन भाई के कलाई पे
राखी बांधती है, बहन भाई के कलाई पे राखी को बांधती है। सलामत रहे मेरे भैया, वो कुछ नहीं मांगती है। सलामत रहे ओ मेरे भैया, वो कुछ नहीं मांगती है। पत्थर के मूरत को भगवान समझते हैं, माँ बाप के सेवा को अपमान समझते हैं। कलयुग के बेटा ऐसे लोग हैं कि खाली दिखावा के पीछे भाग रहल बा सब। अरे जौन भी अगर सफर जा तब अपने माई बाप के अपमान कबो ना करे, कबो दुख ना दे। जौन नमक रोटी रहे वो प्रेम से खियावे और प्रेम भाव से रहे, यह जीवन के सच्चाई है। जब इतना माँ अपन भजन के द्वारा भगवान से कह रही है कि इतना कुछ कैले के बाद बेटा कुछ हो ना समझता ना, सब दिखावे के पीछे दौड़ता। हे महादेव जी, हमरे पुत्र में ऐसा ज्ञान दी कि घर परिवार संवर जा, अब बुढ़ापा हमारे निक से कट जा, ताकि हम आशीष दे के अपने बच्चन के जाएं, आगे वाली पीढ़ी हमारे आनंद पूर्वक से रहे। माई के तनाहू दुख सहेली, मगर अपने बेटे बेटे के कबू पर दुआ ना दिली। कष्ट सहते चल जाली, संसार के छोड़ के चल जाली, लेकिन कबू अपने परिवार करती बुरा भला कबू ना कहेली। पुत्र कुपुत्र हो जाले, लेकिन माई कबू कुमाई ना हो सकेली। कथा भजन से हमके यही सीख मिलेला। अब देखी बेटा के तभी जाके महादेव जी के ऐसा कृपा भइल कि बुद्धि बदल गई और माई के चरण में गिर गई। कहला माई, हम तो समझत रहनी कि अब कमात धमात हई, माई के रुपया पैसा इतना दे दे और माई के सारा दुख कट जाई, माई के कर्जा चुका दे। लेकिन माई हम असफल रहनी। एक रात तोहरे लगे रही के तोहार सेवा भाना को पौली। माई के तो रुपया पैसा कुछ हो ना चाहिए, माई तो प्रेम के भूखा है कि बेटा एक पल माई के पास बैठ के दू बात बतिया ले। उतना ही में माई खुश हो जाली चेहरा देख के। तो देखिए बेटा के वही ज्ञान हो गई और वही दिन से अपने माई के सेवा में लग गई न। और कहला कर्जा तो भले ना चुका पाए, लेकिन माई के जबली जियो तारी तबली दुख ना दे। तो भक्ति में कितना शक्ति है, बेचारा में बदलाव हो गल और माई बेटा प्रेम भाव से बेटा बहुत शक्ति रहे लगल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्ची दरबार की जय। 33 करोड़ देवता।